हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। मैं अमन आप सभी लोगों के स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और उसमें जो जीके जीएस है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है और जिनको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इनके आंसर को टाइप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में बोला गया है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो देखिए, जो अपनी लोकसभा होती है उसके अंदर 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो 3 होता है। इसमें से एक होता है बजट सत्र, जो कि अपना सबसे पहले आता है। उसके बाद अपना मानसून सत्र आता है और उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है अपना शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र होते हैं। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए अब। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक बार अच्छे से समझ के पढ़िएगा क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऐसा पूछा गया कि कौन सी संसदीय समिति है जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन बी जो है ना वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो क्वेश्चन आपसे बहुत ये क्वेश्चन पे कह रहे हैं जो रघुवंश प्रसाद सिंह जी ये पहली बार किस लोकसभा के लिए नामित हुए थे, निर्वाचित हुए थे। तो पहली बार किसके लिए नामित हुए थे? ये हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संसद की नई इमारत का निर्माण की बोली किसने जीत ली है। तो देखिए, जो संसद है पुराना भवन था उसका, अब एक इसकी जो नई संसद है वो बन रही है। नई संसद त्रिभुजाकार की नई संसद बन रही है। ठीक है, अब इसकी जो निर्माण की बोली है, इमारत का निर्माण की बोली है, उसको किसने जीत लिया है? तो उसको जीत लिया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, यानी कि इसका निर्माण कौन करेगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसका निर्माण करने वाली है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके लिए कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए आपकी 25 साल। ठीक है, क्योंकि संसद में अपनी राज्यसभा भी आ जाती है, जो राज्यसभा है और लोकसभा है, तो ये दोनों आ जाती हैं। लोकसभा के लिए आप 25 साल के होने चाहिए और राज्यसभा के लिए आप लोग 30 साल के होने चाहिए। तो कम से कम पूछा गया है, न्यूनतम आपकी 25 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25 वर्ष, एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 64 में ये बात कही गई है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष या फिर उसको पदेन अध्यक्ष कहते हैं या फिर उपसभापति कहते हैं, तो वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है वो कहाँ पर पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, संयुक्त सत्र में। देखिए, जो अपना धन विधेयक है वो कहाँ पर पेश किया जाता है? तो उसको पेश किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में। ठीक है, जितने भी धन संबंधी कार्य हैं उनका अधिकार केवल लोकसभा को दिया गया है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। देखिए, अब अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक एमपी की सीट को
रिक्त घोषित किया जा सकता है, मतलब एक एमपी यानी कि सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित है। मतलब मान के चलिए जैसे अपना कोई सांसद है और वो लोकसभा का जो अपना अध्यक्ष होता है या फिर राज्यसभा का सभापति होता है, उसकी अनुमति के बिना लगभग कितने दिन मतलब उससे परमिशन लेकर के लगभग कितने दिन बिना परमिशन के गायब रहे कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी 1 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष यहाँ पे यहाँ पे 1 वर्ष नहीं, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने दिन तक अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसकी संसद जो अपनी सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखिए बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी अपनी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें सर्वाधिक कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। तो बिहार की सीटें पूछी गई हैं कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो ये आप लोग एक बार सर्च करके बताइएगा, अगर आपको पता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि राज्यसभा में वो हैं। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन में बात करी जाए कि राज्यसभा में क्या होता है, यहाँ पे पहले पढ़िए उस क्वेश्चन को। 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के उप राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे लगाइएगा आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 250 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में हैं। 250 सदस्य हैं जिनमें से 12 सदस्य कहाँ से, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन पहला है, यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि धन विधेयक संपत्ति के मामले में राज्यसभा क्या है, शक्तिहीन है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको कि जितना भी धन संबंधी काम है, धन विधेयक संबंधी काम है, उसमें केवल लोकसभा ही भागीदारी लेगी और राज्यसभा उसमें शक्तिविहीन होती है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो ये क्या है, ये बात गलत है, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सी बात सही नहीं है, तो यही बात सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे वाले में कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर कोई विधेयक है, मान के चलो धन विधेयक ही है, ठीक है, तो जो लोकसभा है उसने पारित कर दिया है और राज्यसभा को उसको पारित करना ही पड़ेगा, और वो 14 दिन के अंदर पारित करना ही पड़ेगा। अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है तो वह विधेयक अपने आप पारित हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगले में कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उससे लोकसभा को लौटा सकती है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा क्या है, एक प्रकार का स्थायी सदन है और इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती है, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, मतलब जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल तो अनंत काल तक चलेगा, राज्यसभा कभी समाप्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऐसा कौन सा सदन है जिसमें अध्यक्षता जो करता है वो अधिकारी उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर जो अपना राज्यसभा है उसकी बात चल रही है, राज्यसभा की बात चल रही है। अब राज्यसभा में एक ऐसा सदन है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है
जिसमें अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? जो अपनी राज्यसभा होती है उसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में ये बात कही गई है। और ये बात भी है कि जो अपना उपराष्ट्रपति होता है वो कहाँ का? राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो कब एक्ट बनता है? जब देखिए लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाए और उसके बाद अगर राष्ट्रपति भी उस पर साइन कर दें, राष्ट्रपति भी उस पर साइन कर देते हैं तो वो विधेयक क्या बन जाता है? एक प्रकार का कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है? एक प्रकार का एक्ट बन जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा में सीटें हैं उनकी संख्या है 545। ठीक है, 545 वर्तमान में सीटें हैं। अब इनमें से अब ये 545 सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा, मतलब सीटें चेंज नहीं होंगी, तो ये रहेंगी 2026 तक। ठीक है, अब 2026 तक एक नई संसद बन जाएगी जिसमें ज़्यादा सीटें होंगी और अब जब 2026 में नई संसद बन जाएगी तो अब जो जनगणना के आधार पर सीटें होंगी वो होंगी 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, मतलब अभी कौन सी जनगणना के आधार पर हैं? 1971 की हैं। और 2026 में जब से सीटें चेंज होंगी, मान के चलो अभी 545 हैं तो उसमें से अभी जनसंख्या भी बढ़ गई है 1971 की जनगणना के आधार पर, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसी के हिसाब से यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार सीटें निर्धारित करी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 2026 में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? देखिए जो धन विधेयक होता है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वो होती है भारत के भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति वो होती है। ठीक है, यहाँ पे आप जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत का राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? देखिए मैंने बताया था अभी आपको, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, इसी को सभापति कहते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है? जो लोकसभा की कार्रवाई होती है उसमें भाग लेने का अधिकारी कौन होता है? पहला है कि भारत का नियंत्रक, भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता, और या फिर भारत का राष्ट्रपति का सचिव। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी कि जो अपना अटॉर्नी जनरल होता है अनुच्छेद 76 के तहत, ये अपना जो अटॉर्नी जनरल है ये लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है। अटॉर्नी जनरल की बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 76 में इसकी बात कही गई है। ठीक है, तो आंसर लगाइएगा आप ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल, ये यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं? तो कौन सी लोकसभा थी जिसके चुनाव 4 चरणों में हुए थे? ऐसी कौन सी लोकसभा थी जिसके चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14वीं जो लोकसभा थी इसके चुनाव 4 चरणों में हुए थे। अब आपका काम ये है कि आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएं कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। जैसे 14वीं थी और उसके बाद 15वीं, 16वीं, अभी कौन सी वर्तमान में चल रही है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने पिछले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर डले हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं।